हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा लेके आया हूँ सेकंड वीडियो क्रिप्टो टैक्स के अंतर्गत। जी हाँ, इस प्लेलिस्ट का ये दूसरा वीडियो। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो टीडीएस के ऊपर था। जरूर जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हो और ऊपर वीडियो की पॉपअप भी हो रहा होगा, तो जरूर उसको विजिट कीजिएगा अगर नहीं देखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 30% जो फ्लैट टैक्स क्रिप्टो के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड लागू हो रहा है 2022 से, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस वीडियो में क्विकली से आंसर करने वाला हूं कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर जो कि मैंने फाइंड आउट किए हैं डिफरेंट सीए एंड सोर्सेस के हेल्प से। एंड जरूर जो है इसमें भी मैं कहूंगा कि आप अपने सीए को जरूर कांटेक्ट कीजिएगा अगर आप एक पर्टिकुलर कोई बड़ा अमाउंट बनाते हो, क्योंकि उसके बेस पे अगर आपका कोई डिफरेंट टैक्स बनता है तो वो आपका सीए हेल्प कर सकता है आपके लिए। लेकिन यहां पे मैं कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, तो क्विकली से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और याद रखना, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। एंड यही नहीं, इसके अलावा डेली टीए अपडेट, वो भी लाइव आप लोगों के क्वेरीज लेने के साथ साथ, तो उसको मिस नहीं करना है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो क्विकली से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जो मैंने बात की है क्रिप्टो टैक्स 30% जो फ्लैट टैक्स है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से इंडिया में लागू हो रहा है, तो ये क्या अच्छा न्यूज है या बुरा न्यूज है? सबसे पहले इसको मैं बताना चाहूंगा कि देखो, जो लोग इंडिया में क्रिप्टो में बहुत दिनों से हैं वो लोग डेफिनेटली जो है इस कदम को भी जो है कहीं ना कहीं स्वागत ही करेंगे, क्योंकि वो दौर हमने देखा हुआ है क्रिप्टो में, जब हमें बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी जब बैनिंग की बात हुई थी, जब आरबीआई ने बैन कर दिया था, तो कितने सारे एक्सचेंजेस जो थे बिजनेसेस बंद करके इंडिया से चले गए थे, और कितने सारे एक्सचेंजेस ने इस वजह से इंडिया में कई लोगों से लूटा था पैसा। तो जरूर जो है उसके तुलना में ये कदम बहुत ही अच्छा है। 30% टैक्स डायरेक्ट फ्लैट, कोई कंडीशन नहीं क्रिप्टो के ऊपर, क्या ये सही है? तो मैं कहूंगा कि ये जो है अडॉप्शन के फेज में, और इंडिया में जो अभी आप देख रहे हो ऐसा ही कुछ हमें यूएस में देखने को मिला था 2014-15 के आसपास। तो वहां से यूएस का डेटा जो है अब चेंज हो चुका है, यूएस में जो क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ चुका है, और वहां पे जो है टैक्सेशन भी सिंप्लीफाइड हो गए हैं। वहां पे जैसे हम लोग नॉर्मल इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो के अगेंस्ट भी कुछ कंडीशंस बेस्ड हैं। तो वो चीजें आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट भी जरूर ही अप्लाई करेगी, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ करना है बीइंग ए कंट्री क्रिप्टो से, तो जरूर इस चीज को आगे आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट करना होगा। लेकिन उसकी बात तो तब करेंगे जब वो चीजें होंगी। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कितना परसेंट टैक्स लगने वाला है? तो 30% फ्लैट टैक्स 1 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या ये हर ट्रांजैक्शन पे आपको 30% टैक्स देना होगा? नहीं, इसका सिंपल जवाब है नहीं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बने रहो इस वीडियो में अंत तक। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये 30% का टैक्स मुझे लॉस पे भी देना होगा? तो मैं कहूंगा नहीं। इसका आंसर थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करना होगा मुझे, उसके लिए मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आप उसको समझ पाओगे। अभी के लिए समझो कि अगर आपका लॉस होता है तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 30% टैक्स, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस स्टेटमेंट को याद रखना, अगले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आप लोग टैक्सेशन में डील किए हो, कभी भी आईटीआर फाइल किए हो, तो आपको पता है कि आप अगर बिजनेस ओनर हो तो बिजनेसेस में जो लॉस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा, जो कि कहीं ना कहीं हार्श है, काफी ज्यादा जो है डिमोटिवेट करने वाला है। लेकिन क्रिप्टो में जो है हम इस चीज को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हम सही तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करें तो। डेफिनेटली जो है मैं अपने कोर्स के अंदर इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो academy.cryptoinsiderta.com को जरूर विजिट कीजिएगा। यहां पे बात कर रहा हूं क्रिप्टो टैक्स के ऊपर। तो क्या क्रिप्टो में जो टैक्स 30% का फ्लैट टैक्स है वो हर ट्रेड के ऊपर एप्लीकेबल है? मैंने कहा नहीं है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेड के ऊपर एप्लीकेबल है? तो जी हाँ, काइंड ऑफ कह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली कब अप्लाई होगा? जब आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था टीडीएस के ऊपर, जब भी आप ट्रांजैक्शन कन्वर्ट करोगे आप आईएनआर में, या फिर आईएनआर पेयर के बेस पे आप अगर ट्रेडिंग करते हो, तो जरूर ये एप्लीकेबल हो सकता है आपके केस में, जब भी आप आईएनआर में कन्वर्ट करो। लेकिन इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है इंटीग्रेट करने का, वो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि इतना क्विकली से हम एडवांस होने वाले हैं, कोई भी एक्सचेंज इतना जल्दी इंटीग्रेट कर लेंगे ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर सेफ्टी देखते हो, अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करो तो जरूर एप्लीकेबल आप कह सकते हो, क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली एक बात बताओ, क्या आप आईटीआर साल में हर दिन फाइल करते हो? नहीं ना।
तो आप अल्टीमेटली ईयर में एक बार फाइल करते हो अगर आप इंडिविजुअल हो, राइट। बिजनेस ओनर हो तो डिफरेंट केस बनता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल्स की। तो डेफिनेटली जो है आप साल में एक बार आईटीआर फाइल करते हो। आपको पता है जुलाई अगस्त के महीने में आपको प्रीवियस ईयर का जो है आईटीआर फाइल करना होता है, यानी कि वहां पे आपको पूरा ब्यौरा देना होता है कि आपने कहां कहां से इनकम सोर्स से पैसा बनाया और उस पर क्या टैक्स लगता है। अगर टैक्स कोई आपको रिफंड आने वाला है तो वो भी वहां पे होता है। तो ठीक वैसे ही क्रिप्टो में भी हमें ऐसे ही करना है। अभी तक गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर तक, यानी कि इस साल के टैक्सेशन जब तक ये क्रिप्टो का जो ये रूल नहीं आता तब भी इस पर एप्लीकेबल था। आपसे गवर्नमेंट जो है आईटीआर में जरूर पूछती थी कि क्या आप क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हो या कहीं पे भी इन्वेस्टेड हो, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है तो वो अगर आप लगाते थे तो आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपको एज पर टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना पड़ता था। तो इसको सिंप्लीफाइड रखते हैं। देखो, आपको हर ट्रेड पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि टीडीएस जो है अप्लाई करने की जिम्मेदारी एक्सचेंज की है, लेकिन टैक्स जो 30% का टैक्स है वो क्या एक्सचेंज की जिम्मेदारी है? नहीं, आपकी जो टैक्स की जिम्मेदारी है वो आपकी होगी, यानी कि आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ये ब्यौरा देना होगा। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने कितना पैसा बनाया? तो गाइस, जब भी आप अमाउंट कोई भी चीज जब कन्वर्ट करते हो बैंक अकाउंट में डालते हो, तो आप जिस भी बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हो उनका डेटा आरबीआई के पास जाता है। आरबीआई का डेटा जो है इनकम टैक्स के पास होता है, और वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होने के बाद या पर्टिकुलर साइज ऑफ ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको वो नोटिस भेज सकती है, डिपेंडिंग कि आपका जो ईयरली इनकम क्या है या मंथली इनकम क्या, उसमें कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोटिस आ सकता है, आपको जवाब देके जस्टिफाई करना होता है। तो अगर आप क्रिप्टो में ये चीजें डील करोगे तो आप वहां पे आईटीआर में फाइल करोगे कि यस, मैं इतना पर्टिकुलर जो है इनकम क्रिप्टो से लेता हूं, और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो वहां पे कैलकुलेट होकर आपका 30% के हिसाब से आ जाएगा। और ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022-23 में जो है जो आईटीआर हम फाइल करेंगे 2023-24 के जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, वहां से अप्लाई होगा। एक चीज और, टीडीएस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वो अप्लीकेबल है 1 जुलाई 2022 से, लेकिन जो न्यू टैक्सेशन है वो 1 अप्रैल 2022 से ही अप्लीकेबल है, यानी कि 30% का टैक्स यहीं से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि उनका क्या होगा जो पहले से होल्डिंग करते आ रहे हैं, उनके अमाउंट का क्या होगा? क्या उनको सेल करके निकल जाना चाहिए? तो देखो, सिंपल सा आंसर, आपको अपना जजमेंट खुद लेना होगा। आज की डेट में आप अगर मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या डिफरेंसेज है। अगर आप 1 अप्रैल से पहले यानी कि 31 मार्च तक आप पुराने जितने भी एसेट्स को बेच के सेल करके बैंक अकाउंट में ले आओगे तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होगा एज पर योर टैक्स स्लैब, अगर उसकी होल्डिंग पीरियड जो है 3 साल से लेस की होगी। और अगर 3 साल से ज्यादा का पीरियड होगा आपकी होल्डिंग का, उस केस में जो आपका टैक्स बनता है वो फ्लैट 20% बनता है। ये एज ए एसेट क्लास एप्लीकेबल है क्रिप्टो पे भी। तो 31 मार्च 2022 तक अगर आप ये एग्जिट करके करना चाहते हो तो याद रखना, पहला कंडीशन, अगर 3 साल से कम हुआ है आपको होल्डिंग में और आपका जो है इनकम क्रिप्टो से हुआ है, तो उस पर आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से देना होगा। अभी करेंट जो मौजूदा टैक्स स्लैब है, याद रखना, करेंट टैक्स स्लैब में 2 जो है प्रोविजन है। पहला प्रोविजन जो 2019-20 वाला था वो एप्लीकेबल है, जहां पे हमें 10 लाख या उसके ऊपर के इनकम पे 30% टैक्स देना पड़ता था। और एक नया जो टैक्सेशन जो 2021-22 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके हेल्प से आपको जो है टैक्स जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है 15 लाख के फ्लैट अमाउंट, जो भी आपका 15 लाख से ऊपर का इनकम होगा उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो में ये कंडीशन नहीं है। तो मैंने ये जो स्लैब बताया, आप जाके नेट पे सर्च कर लो, आपको और ज्यादा डिटेल में मिल जाएंगे। ये स्लैब जो है वो तब एप्लीकेबल है जब आप 31 मार्च से पहले जो है आप इसके ऊपर टैक्स जो है अवील करना चाहते हो, यानी कि सेल ऑफ करके आप अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहते हो और फिर उसके बाद टैक्स देना चाहते हो आईटीआर फाइल करते वक्त। तो उसमें आपको, अगर आपकी होल्डिंग 3 साल से कम की है तो वो आपको चार्ज किया जाएगा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, अदरवाइज फ्लैट 20% टैक्स। तो ये जो फ्लैट 20% टैक्स है ये ओवरऑल एसेट क्लास के लिए है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, यानी 3 साल या उससे ज्यादा की होल्डिंग करते हैं। तो क्या वो एप्लीकेबल रहेगा आगे भी? क्या वो अभी 2022-23 में एप्लीकेबल है? तो यस, आपकी अगर जो है टोटल होल्डिंग का जो अमाउंट है 3 साल से ऊपर का है और उसके ऊपर टैक्स बनता है, तो वो जो है आपको 30% नहीं बल्कि 20% देना होगा। और यहां पे जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने सीए से बात जरूर कीजिएगा। अदरवाइज यहां पे
यही एक कंडीशन है जो आपको बेनिफिट दे सकता है, मिल सकता है फ्यूचर में। ये बेनिफिट अगले फाइनेंशियल ईयर के साथ ये रहेगा है या फिर इससे भी बेटर स्लैब मिलेगा हमें क्रिप्टो के लिए, वो तो आने वाला वक्त ही कंफर्म करेगा। लेकिन अभी इस वक्त हमें जानना है आज की डेट की। अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद आप दिखाते हो इनकम तो उस पर क्या होगा, तो देखो वहां पे भी होल्डिंग पीरियड अभी के लिए वही वाला एप्लीकेबल है। अगर 3 साल से ज्यादा होल्डिंग है आपकी तो 20% का टैक्स है, अदरवाइज 30% का टैक्स है। इस पे कंफ्यूजन है तो अपने सीए से जरूर मिलके बात कीजिएगा। एंड डेफिनेटली एक चीज मैं बताना चाहता हूं, 30% टैक्स आप भरते हो कभी भी या नहीं भरते हो वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक जो वर्किंग प्रोफेशनल है जो भी 15 लाख से ज्यादा आज की डेट में कमा रहा है सालाना, उसको वो 30% टैक्स स्लैब में माना जाता है, यानी 30% टैक्स दिया जाता है, सिर्फ आपसे वसूला नहीं जाता। ये जरूर मैं एग्री करूंगा कि स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हार्श है, स्पेशली कि हम अपने जो लॉसेज उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करने के लिए। तो यहां पे मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर किया एक एक करके। अब मैं कुछ और पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के तहत कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो है 10,000 का अमाउंट 1 अप्रैल 2022 को जो है इंट्रोड्यूस किया अपने बैंक अकाउंट से, आपने एक्सचेंज पे मूव किया। तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कहा था 1% का टीडीएस कट के आपको आ जाएगा आपके अकाउंट में 9,900 रुपीज आपके अकाउंट में। उस 9,900 रुपीज के ऊपर जो भी आपके जो ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो आप वंस यू कन्वर्टेड इनटू द ऑल्ट कॉइन्स, यानी कि आप एक बार क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हो, उसके ऊपर जितने बार भी ट्रेड करोगे उसके ऊपर हर बार टीडीएस नहीं कटेगा। इस पे भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। उसी तरीके से यहाँ पे टैक्स भी आपको हर बार नहीं देना है और एक्सचेंज की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बच नहीं सकते, अगर बचने की कोशिश करोगे तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है फ्यूचर में, तो वहां पे वो जरूर आपसे फाइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बचना चाहते हो, सेफ साइड खेलना चाहते हो, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, 9,900 रुपीज का आपने क्रिप्टो एसेट खरीदा, उसके ऊपर मान लो आपने टोटल जो है 10 ट्रेड किए पूरे साल भर में, एग्जाम्पल के लिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, और उसमें से जो है टोटल 4 ट्रेड जो थे वो ओवरऑल जो थे फेल हो गए थे, यानी कि वो ट्रेड्स फेल हो गए थे, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हुआ। और उसके अलावा जो 6 ट्रेड थे आपके पूरे साल में, वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल था, और कुल मिला के जो प्रॉफिट आपने कमाया उस ट्रेड से 9,900 रुपीज से वो कमाया मान लो पूरे एक साल में 15,000 रुपये। अब देखो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप इजिली समझ सको। तो यहां पे सबसे पहले समझना होगा, हमने टीडीएस दे दिया था, कितना दिया था, तो यहाँ पे 100 रुपीज टीडीएस कट गया था। 9,900 रुपीज के ऊपर हमने ट्रेड लिया, उसको हमने 10 ट्रेड के बाद साल के एंड में क्लोज किया, मान लो क्लोज किया, तो वो क्या हो गया, 15,000 का रिटर्न हमें मिला। 15,000 में से माइनस करोगे अगर आप 9,900, ऑलमोस्ट जो आपने इनकम कमाया है क्रिप्टो से पूरे एक साल में वो है 5100 रुपए का। तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 30%, फ्लैट 30%। आप जब टैक्स निकालोगे उसके ऊपर तो वो अमाउंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1530 रुपए। जी हाँ, 1530 रुपए का टैक्स बनेगा। वो अगले साल आपको रिटर्न में फाइल करना होगा, वो भी तब जब आप जो है उसे आईएनआर में कन्वर्ट करते हो। ये मेरा जो है नॉलेज है, जो भी मुझे मिला है बाकी के सीए के साथ डिस्कशन के बाद। अगर आपका सीए कुछ और बता रहा है तो इस चीज को समझो कि आपका जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स जो बनता है वो आप दे सकते हो, लेकिन जब तक आप ट्रेड नहीं क्लोज करोगे उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्यूचर में जब क्लोज होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल ही क्लोज हो, वो लॉस में भी क्लोज हो सकता है। तो आप अगर सिंप्लीफाइड वे में देखना चाहते हो तो मान लो आपने साल में 10 ट्रेड किए हैं टोटल, और 10 में से 4 फेल हुए हैं, 6 सक्सेसफुल रहे हैं 60% सक्सेस रेट के साथ, और आपने 15,000 रुपए बनाया, उसके ऊपर जो 30% का टैक्स बनता वो बनता 1530 रुपए, यानी कि आपने कमाए 5100 रुपए, उसमें से 1530 रुपए गवर्नमेंट आपसे मांग रही है। अब यहाँ पे बस इतना ही नहीं है, जब आप उसे कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर दोगे, क्योंकि यहां पे याद रखना क्रिप्टो में अभी जो प्रोविजन है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 31 मार्च 2023 से पहले पहले आप मान लो ट्रेड सारे क्लोज कर देते हो और आप जो है उसे आईएनआर में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में लाते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो 15 से 30 रुपए बन रहा है। और जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे टोटल मिला के 15,000 रुपए को, तो सीधा सीधा आपका जो टीडीएस कटेगा, फिर से आपको 150 रुपए का टीडीएस कटेगा, क्योंकि आपका 1% का टीडीएस है। तो कुल मिला के आपने कितना टीडीएस अमाउंट कटवाया होगा, 100 रुपीज प्लस 150 रुपीज, यानी कि 250 रुपीज का टीडीएस कटा। अब जब आईटीआर फाइल करने के लिए जाओगे तो आपको जो पे करना होगा आईटीआर में वो होगा जो भी आपका टैक्स बनता है, यानी कि 1530 रुपए माइनस टीडीएस अमाउंट, यानी कि 250 रुपए इक्वल टू बनेंगे 1280 रुपए। यानी कि आपने टोटल एक साल में
अपने 10,000 रुपए के ऊपर आपने कमाया 5100 रुपए और 5100 रुपए में से 1280 रुपए आपको टैक्स देना होगा। ये अगर आपको फेयर नहीं लगता है तो गाइज आपके पास इंडिया में रहते हुए कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर आप लीगल वे में देखते हो इसे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर यहां पे हमारा ट्रेड फेल हो जाता है, यानी कि अगर हमारा ट्रेड जो है लॉस में चला जाता है, उसका क्या होगा। उस केस में आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरी कन्वर्सेशन हुई है उस केस में आपके प्रॉफिट कोई हुआ नहीं है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें 4 ट्रेड फेल हुए थे, 6 ट्रेड प्रॉफिट हुए थे, तो उनका सम जो था वो 15,000 रुपए था। यानी कि आप विद इन द रेंज ऑफ ईयर, यानी कि विद इन द फाइनेंशियल ईयर आपके कोई लॉसेज हैं, आपके कोई प्रॉफिट है, तो उसको माइनस करके जो एग्रीगेटेड वैल्यू है उसी पे आपको टैक्स देना है अगले साल, वो भी जब आईटीआर आप फाइल कर रहे होगे अगर आप इंडिविजुअल हो। तो इस चीज को समझो, इसको ज्यादा जो है कंफ्यूज मत क्रिएट करो, बहुत ही सिंपल रखो। एंड अगर मान लो आपका पूरा ट्रेड आपने 10,000 रुपए का डाला था, टीडीएस अमाउंट जो है आपने डेफिनेटली जो है शुरुआत में ही 100 रुपए का टीडीएस जब एक्सचेंज पे डालते वक्त ही आपका कट गया था, और जब आपने मान लो कि 31 मार्च 2023 को आपने ट्रेड क्लोज किया लॉस में, और कुल मिला के आपने डाले थे 10,000 रुपए और 7,000 रुपए लॉस, मतलब टोटल मिला के 7,000 रुपए निकाले, तो टोटल जो आपका लॉस था वो ऑलमोस्ट आपको पता है, टोटल 10,000 से 7,000 निकाल दोगे तो लगभग 3,000 रुपए का लॉस था। तो इसके ऊपर क्या टैक्स बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है इसके ऊपर। लेकिन जो आपने टीडीएस अमाउंट जो डाला हुआ है वो आप क्लेम कर सकते हो जब आप इसे डिफाइन करोगे कि आपने इतना अमाउंट डाला था, इन्वेस्ट किया था, इतना अमाउंट का आपको लॉस हुआ, तो उसके ऊपर कोई टैक्स बनेगा नहीं। उसके बाद उसमें जो टीडीएस अमाउंट कटा होगा, क्योंकि 7,000 रुपए मान लो आपने बैंक अकाउंट में निकाल लिया, तो उसके ऊपर जो टीडीएस बनेगा वो बनेगा आपका 70 रुपए। तो जरूर जो है टोटल 100 रुपीज प्लस 70 रुपए, प्रीवियस का 100 रुपीज जब आपने एक्सचेंज पे डाला था और एक्सचेंज से जब बैंक अकाउंट में निकाला था 70 रुपए, तो कुल मिला के 170 रुपए का आपको रिबेट अमाउंट मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। टीडीएस अमाउंट जो भी आपका कटेगा, अगर आपका पैन कार्ड इंटीग्रेटेड है, और आपका अगर इंटीग्रेटेड नहीं है, डोंट वरी, जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो आने वाले टाइम में फोर्सफुली आपको बोलेगी पैन कार्ड अपडेट करने के लिए, क्योंकि ये चीज एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2022 से। इस चीज को याद रखना, ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं है टीडीएस का अमाउंट, और ये टीडीएस अमाउंट जो है तभी कटना शुरू होगा, और उसके बाद जो है आप आईटीआर जब नेक्स्ट ईयर फाइल करोगे उसमें आप उसे रिफंड ले सकते हो। अगर टीडीएस के कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो जरूर जाके चेक कीजिएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, विद इन द फाइनेंशियल ईयर ट्रेड्स क्लोज करते हो, तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्या हो अगर मैं ट्रेड ना क्लोज करूं, क्या हो अगर मैं होल्डिंग करूं। तो अभी जो एक कंफ्यूजन है, इस पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मैं आपको एसेट क्लास के ऊपर, होल्डिंग के ऊपर बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। 3 ईयर से ज्यादा का जो भी है अमाउंट इन्वेस्टेड वो लॉन्ग टर्म में माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका मान लो ट्रेड ओपन है, 3 साल से ज्यादा ओपन रखते हो, तो मैंने जो स्टार्टिंग में ही बताया था 31 मार्च 2022 के लिए, वो चीज एप्लीकेबल होगा वहां पे भी, क्योंकि अभी तक एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट ने कुछ भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया है 2022 के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रोविजन है। तो ये थोड़ा डिबेटेबल जरूर है, लेकिन आप एज्यूम करके चल सकते हो कि ये ही टैक्सेशन जो है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जब कुछ भी नहीं डिफाइन हो तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी के ऊपर ही हमें देखना होता। तो मैंने जो बात किया है डिफरेंट सीए से, उसके बेसिस पे मुझे यही इंफॉर्मेशन जो है निचोड़ मिला है। आप का सीए क्या कहता है उसके ऊपर ही आप जो है एक्ट करना, मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा, लेकिन मेरा काम था यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाना। मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया, और यहाँ पे बताना चाहूंगा अगर 3 ईयर से ज्यादा का आपका है तो आपको जो है 20% का टैक्सेशन अभी फिलहाल जो है वो एप्लीकेबल है। लेकिन ये चीज फ्यूचर में कब तक रहेगा क्रिप्टो के ऊपर, ये कुछ भी डिफरेंट स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक आया नहीं है। आप जो है अपने सीए को जरूर कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस सिंपल एग्जांपल में देखा था, आपने 5,000 रुपए कमाया, 1,200 रुपए आपने टैक्स दिया। सो ये थोड़ा सा आंख में चुभने वाली बात है, लेकिन एक बात समझो, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो आज भी 30% का टैक्स देते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हो तो डेफिनेटली आपका जो है टैक्सेशन आपके ऊपर डिपेंड करता होगा, तो उस केस में थोड़ा ऊपर नीचे आप करते होंगे, दैट इज पॉसिबल। लेकिन अब जो है ट्रैकिंग बहुत जो है गवर्नमेंट की तरफ से मजबूत होती जा रही है, और जैसे जैसे ये चीजें ट्रैकिंग बहुत ही तेजी से होगी, उतनी ज्यादा फैसिलिटी भी हमें आने वाले डेज में देखने को मिलेगी। क्रिप्टो में यार स्टार्टिंग है, थोड़ा सा फेस करना होगा। याद करो वो दिन
पिछले साल का जब क्रिप्टो बैन होने की बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि नहीं होने वाला, डोंट वरी, बैन नहीं होने वाला। लेकिन उस टाइम में जब बैन होने की बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे भले हमसे टैक्स ले लो 30%, लेकिन इसे बैन मत करो। और जब आप कर दिया तो क्यों रो रहे हो? थोड़े दिन जो है प्रॉब्लम रहेंगे, आने वाले 1-2 साल हम स्ट्रगल करेंगे बीइंग ए इंडियन, लेकिन आने वाले डेज में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और गवर्नमेंट चाहती है, सच्ची बात बोलूं, गवर्नमेंट चाहती है आप ना 15 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट बनाओ क्रिप्टो से। और सच्ची बात बोलूं, आज के डेट में वर्किंग प्रोफेशनल जिनका भी 15 लाख या उससे ज़्यादा का इनकम है, वो 30% टैक्स दे रहे हैं। जरूर उसमें प्रोविजन है जहां पे आप डिफरेंट जो है क्लेम करके आप अपना घटा सकते हो, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही है, उसके बाद आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो मुझे पता है जो भी सॉफ्टवेयर फील्ड में जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस बात पे जो है उनको ज़्यादा चुभ रहा होगा। जो स्टूडेंट्स है जो अभी तक टैक्स नहीं दे रहे हैं, या फिर जो लोग जो है टैक्स छुपाते हैं, चोरी करते हैं, उनके लिए चुभने वाली बात जरूर है। मैं सिंपल सा फंडा कहूंगा, देखो एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ये लो कि क्रिप्टो जो है फुल मोड पे हो गया, आप कोई बैन नहीं कर सकता, कोई बैंक आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि भाई आप क्रिप्टो में हो तो मैं आपका बैंक अकाउंट सीज कर दूंगा। तो इस डर से फ्री हो जाओ। दूसरी बात कि यार गवर्नमेंट चाहती है कि आप 15-20 लाख रुपए तो कम से कम बनाओ। कैसे बनाना अगर जानना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो उसमें जाके इनरोल करो। मैं वहां पे डिटेल में सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ही छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट को आप बहुत बड़ा विद इन अ ईयर कर सकते हो। वो भी अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करना जानते हो और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आपको हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था। डेफिनेटली इसके ऊपर आपके बहुत सारी क्वेरीज हो सकता है, एंड मैंने ट्राई किया इसे सिंप्लीफाइड वे में आपको रखने की, एंड ट्राई किया कि आप जो है आसान भाषा में समझ सको और आने वाले डेज में इसका बेनिफिट उठा पाओ। मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझाया, नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करके देखो, एंड जरूर जो है इस अवेयरनेस को अपने तक ही मत रख, बाकियों तक भी स्प्रेड करना। और पसंद आए वीडियो तो जरूर लाइक एंड शेयर करना, एंड इसके अलावा डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि इन दोनों वीडियो के ऊपर जो भी फर्दर क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन के ऊपर मैं एक शॉर्ट एंड क्विक जो है Q&A वीडियो बनाऊंगा इसी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको पॉपअप हो रहा होगा वीडियो के ऊपर, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर जो है इस चैनल को फॉलो कर लो, एंड यार नॉलेज को ना अपने तक मत रखो, दूसरों में स्प्रेड करो, डर को भगाओ, अवेयर करो अपने आप को करंट इंफॉर्मेशन के साथ, सो दैट आपके अंदर का जो डर है, अंदर का जो चोर है वो दूर चला जाए। सो डोंट वरी, सब कुछ ओके। अब ये जो अमाउंट है ना 15 से 20 लाख कम से कम कर लोगे तो आपको आंख नहीं लगेगा। अभी आंख इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें कोई स्लैब नहीं है, सीधा सीधा फ्लैट 30% है। तो उसको करना चाहते हो तो उसके ऊपर मेहनत करना होगा, उसके लिए ऊपर सीखना पड़ेगा। और वो सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो। और उस सीखने के बाद जब करोगे ना बहुत आसान लगेगा। आराम से आप 10 से 15 हजार या 20 हजार अमाउंट को आराम से 15-20 लाख रुपए बना सकते हो। क्रिप्टो में है वो पोटेंशियल, क्रिप्टो ने वो बना के दिया है। फर्क ये पड़ता है कि आप बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले डेज में और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा और मिलूंगा मैं हर रोज की तरह नेक्स्ट ये वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।